औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और कुछ बातें रखना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पिछली क्लिप में कहा था कि कुछ सवाल मिर्ज़ा साहब से मैं पूछूंगा और वो मैं पूछने चाहता हूँ और पूछूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मेरे क़िबला व काबा मेरे वालिद अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा साहब का अपनी एक क्लिप में ज़िक्र किया था और तारीफ़ की थी, और एक साहब की, डॉक्टर साहब की और की थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम दे। तो उनका तो खैर टॉपिक नाम भी मैं नहीं ले रहा। रहे मिर्ज़ा साहब से ही मेरे सवाल हैं कि आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस अल्लाह की मखलूक को, या आप साबित क्या करना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं वली अल्लाहों से इनकार करते हैं, वली अल्लाहों की करामत से इनकार करते हैं, और क्या क्या मैं कहूँ। खैर, उन्हें आप कभी कहते हैं गौसे आज़म कुछ नहीं, कभी कहते हैं ख्वाजा गरीब कुछ नहीं। अब मैं कहूँ भी, उनके भी आपको मामले बताऊँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ के भी बताऊँ, तो आप एक हदीस का कोई तर्जुमा करेंगे और अपने हिसाब से करके और उस मामले को रफ़े दफ़े कर देंगे, घुमा देंगे आप। जो मैं दलीलें इसमें भी दूंगा और आगे मैं दूसरी क्लिप जो बनाऊंगा औरों के लिए उसमें कहूँगा जिनको आपने जवाब दिया है। तो आप हमें यूँ प्यारे हैं कि अहले बैत और अली वालों की ये माशाल्लाह शान होती है कि अगर किसी के अंदर 100 बुराइयाँ भी हैं और उसके अंदर एक खूबी है, बड़ी खूबी है, तो उसकी तारीफ़ करना हम पर फ़र्ज़ हो जाता। जैसे आपकी हमने तारीफ़ की और करते रहेंगे। बने उमैया के ऊपर जो खुल के आप बोले वो और कोई इस सफाई के साथ नहीं बोला। लेकिन इसमें भी आगे जाके एक आध दो सवाल हैं मेरे जो आपसे मैं जवाब लूँगा। अब मामला अगर औलियाए किराम का ही होता भाई मत मानो, मामला पहुंचा दिया मेरे हिसाब से तो पहुंच गया ये अहले बैत तक और रसूल खुदा तक और अल्लाह तक। अब वो कैसे पहुंच गया वो जवाब देंगे आप, पूछूंगा मैं। जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा, क्या आप इस बात पे इनकार करते हैं या इकरार रखते हैं दिल से, ज़ुबान से नहीं? ज़ुबान से तो कोई भी कह दे। नंबर 2, आपने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला, क्या इस बात से इनकार है? ऐ मेरे अल्लाह, आपने कहा आखिरी खुतबे में ही, ऐ मेरे अल्लाह जो मेरे अली से दुश्मनागी रखे उसका से तो दुश्मनागी रखियो, और जो दोस्ती रखे तो उससे तू दोस्ती रखियो। अब मेरी नज़र में ये मामला जुड़ गए, जो अल्लाह का, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उनका चाहने वाला वो मौला अली शेर खुदा का चाहने वाला, और जो उनका चाहने वाला वो भी फातिमा ज़हरा सैयदा का चाहने वाला, और जो उनका चाहने वाला वो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत का चाहने वाला। अब सवाल यहाँ आता है, जो इनमें से एक का भी दुश्मन हो, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब का तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से वो अल्लाह का दुश्मन, सीधा अल्लाह का दुश्मन, जो कि मेरे नबी की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं कर सकता। अब आपका पता नहीं क्या यकीन बन चुका। अब आप कभी तो चलो औलिया अल्लाह तक बात रहती तो बात समझ में आती, कभी कहते हो कि मौला अली कैसे मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ कैसे हो सकते हैं, दस्तगीर कैसे दस्तगीरी कर सकते हैं। तो सुनो मेरी बात, पहले मैं एक आम बात कर लूं और फिर मैं आपको कुरान हदीस की भी आपकी बात कही भी आखिर में मैं पूछूंगा। भाई अल्लाह ताला ने अगर दुनिया के अंदर जो निज़ाम दिया है तो उसमें मेरी नज़र में उनने अपना दखल वैसा नहीं रखा सीधा कि मैं अगर कोई नहीं मानना तो मैं ज़ोर से इसे मनवा दूँ या जुल्म कर दूँ ना। देखिए बात जाती है, अगर इल्म के ज़ोर पे आपको इतना गुमान और घमंड हो गया कि सबको चैलेंज करो, चाहे जिसको मानो चाहे जिसको ना मानो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन ये मत भूलिएगा, मशवरे बतौर आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सही रास्ते पे ले आए।
इबलीस जो होता ना, इबलीस अज़ाज़ील, वो खुदा का मुनकिर नहीं था, वो मुनकिर खुदा नहीं था। वो तो अल्लाह की इबादत इतनी बेशुमार करता था कि फरिश्तों की, मलाइका की सफ़ में शामिल हो गया था जाकर के। उसने भी इनकार कहाँ किया था? बाबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने पे इनकार किया था, यानी कि अल्लाह के बंदे को ही सजदा करने पे। तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। मेरा मतलब तुम्हें इबलीस या शैतान कहने का नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मैंने एक मिसाल दी है कि आदमी को किसी भी चीज़ पे गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने आपको इल्म बन दिया है, आलिम है आप, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और सही रास्ते पे रखे। और आप बुरा औलिया इकराम को भी ना कहें, क्योंकि औलिया इकराम की बुराई करे बगैर भी माशाल्लाह आप इतने ही पॉपुलर रहेंगे मेरी नज़र में। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नंबर 1। आप लोगों को लोग कहते हैं आलिम फाजिल, उलमाए दीन। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप ये फतवा लगवाइए, किसी से निकालिए कि कोई तुम्हें ना तो इंजीनियर कहे, ना तुम लोगों को कोई आलिम फाजिल कहे, ना आलिम दीन कहे, क्योंकि अल्लाह से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है। जब बात सीधी उसकी ज़ात पे ले जाते हो ना, जबकि मुझे इनकार इस बात से नहीं है। मेरी नज़र में तो ये अल्लाह ने निज़ाम कुदरत है उसकी, जिसको जो पावर दी, जिसको जो जगह दी, जिसके नसीब में जो काम है, जिसको जैसी रूह दी, वो ऐसा जो अंदर से है फिर वो ऐसे ही बाहर निकल के आता। मौला अली का कौल है ना कि दुकान सोने की है या लोहे की, जब उसका ताला खुलता है तो तब पता चलता है। ऐसे इंसान की जब ज़ुबान खुलती है तो पता चलता है कि उसके अंदर कितनी अल्लाह की मोहब्बत है, कितनी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, कितनी अहले बैत की मोहब्बत है, कितनी सहाबाए इकराम की मोहब्बत है। लेकिन हम तो उनमें से हैं। मौला अली ने यह भी फरमाया कि भाई दोस्त कितना ही भी बुरा हो, रिश्ते ख़त्म मत करो, यूँ कि गंदा पानी प्यास भले ही ना बुझाए मगर आग ज़रूर बुझा देता। तो भैया हम तो अली वाले हैं, और हम तो वही हैं कि हर वक्त किसी के दिल को बुरा भी लगे तो माफ़ी तलाफ़ी, और हर वक्त हम किसी घमंड या उसमें नहीं रहते। मगर अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे बड़ा इंजीनियर अल्लाह, हाँ या ना? सबसे बड़ा आलिम अल्लाह, सबसे बड़ा फाजिल अल्लाह। तो जब इंजीनियर भी सबसे बड़ा अल्लाह है, आलिम भी सबसे बड़ा मेरा रब है, फाजिल भी सबसे बड़ा मेरा रब है, करीम रहीम भी सबसे बड़ा मेरा रब है, भाई आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं रोक दिए लगवाई कि भाई हमें इंजीनियर मत कहना? लाखों लोग हालांकि और भी इंजीनियर में, हमें इंजीनियर मत कहना, अल्लाह है सबसे बड़ा इंजीनियर। भैया हमें आलिम फाजिल मत कहना, सबसे बड़ा आलिम तो अल्लाह की ज़ात है। क्यों नहीं रोकते भाई? तुम नहीं रोकते। अच्छा, एक डॉक्टर है, शिफा अल्लाह ही देता, मैं कह दूँ शिफा अल्लाह ही देता है, मगर भैया डॉक्टर को लोग डॉक्टर ना कहें तो क्या कहें? एक हकीम को लोग हकीम ना कहें तो क्या कहें? भाई अब ये थोड़ी है कि डॉक्टर को डॉक्टर कह रहे हैं तो वो शिर्क कर दिया, अल्लाह में शामिल कर दिया। सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है ना, सबसे बड़ा हकीम तो वो है ना। अब आपको इंजीनियर या आलिम दीन या उलमाए दीन अगर कह दिया तो ये थोड़ी है सबसे बड़ा आलिम दीन और उलमा और फजल करने वाला तो रब है, ये शिर्क थोड़ी हो गया। अब जैसे दुनियादारी के हिसाब से आप कहते हैं मदद, मौला अली के ऊपर ही कह रहा हूँ, आप लोगों ने ना तो नादे अली को समझी और तर्जुमा कर लिया अपने हिसाब से, और नादे अली का ना मैंने मकसद समझा कि अल्लाह को ये दिखाना था कि मेरे मौला अली शेर खुदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिश्ता भी बयां होता। उससे क्या था कि आप नादे अली यहाँ पढ़ रहे हैं, मीलों की दूरी पे आपको वो सदा अल्लाह पहुँचवा रहा, और आप सिमट के चले आ रहे हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ने जो मतलब शिकस्त जो लोगों की, कुछ लोगों की सहाबाओं की वजह से या जिन लोगों की वजह से भी हो गई थी, वहाँ भी सरकार ने फरमाया था कि भाई अपनी जगह पोजीशन मत छोड़ियो माल गनीमत के चक्कर में। तो हो गई लोगों से गलती, खैर अल्लाह उन्हें माफ़ करे। लेकिन फिर अल्लाह ने नादे अली उतारी के पुकारो अली को, और इंशाल्लाह फिर फतेह हुई। तो अब मदद के ऊपर आपको बहुत बड़ी क्या नाम है तकलीफ गुजरती है, मुश्किल कुशाई के ऊपर के जी, वो मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही जंग खैबर में नहीं थी किसी को भी फतेह, दुनिया के अंदर किसी को फतेह नहीं थी, लेकिन वहाँ भी शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, भाई वहाँ भी अली को अल्लाह ने फतेह दिया, जंग खैबर को खेड़ दिया। नहीं है किसी को फतेह मगर मौला अली को है। तो इन बातों से इनकार करने से या इसी मुद्दे को बार बार कुरेदने से क्या हासिल होता?
कभी गौर व फिक्र अपने लिए भी करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें करना चाहिए। अगर एक आदमी खड़ा और उसे आप बुरा ही बुरा कहते रहो, बुरा ही बुरा पूरे दिन कहते रहो, तो आप ना नमाज के रहे, ना रोज़े के रहे, ना किसी काम के रहे, ना धंधे के रहे, तो ठीक है, करो अपना करने का काम, मगर उस हद तक मत जाओ, मौला अली तक मत जाओ। अब आपने वहाँ भी बने उमैया के ऊपर खुल के तो बोले आप, मगर आप पूरी तरह से ईमानदारी नहीं निभा रहे वहाँ भी। जब मैंने जो बात शुरू में कही थी, अब मैं फिर दोहरा दूँ कि जो नबी का दुश्मन वो अली का दुश्मन, जो अली का दुश्मन वो नबी का दुश्मन, जो नबी का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। अब जिन लोगों ने या जिस सहाबा ने, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं क्यों नाम नहीं ले रहा, मुझे उसके लिए, उस सहाबा के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। और जो हैं जगह वाले, माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें नाम से नवाजे हैं। मैंने पिछली क्लिप में भी कहा था, वो मेरे सर के ताज हैं, सारे सर के ताज हैं, सिवाय उनके जिन्होंने अहले बैत से बगावत की, उनसे नफरत की और उनसे दुश्मनागी की। सहाबा भी मेरे दिल में ऐसे ही हैं, उनसे भी ऐसी मोहब्बत है और मरते दम तक रखूँगा। अहले बैत से भी मोहब्बत है, सहाबा से भी मुझे मोहब्बत है और रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह क़ायम रखे, क्योंकि उन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो मैं पहले क्लिप में कह चुका। अच्छा, इस टॉपिक को यहाँ रोक देते हैं। अब एक बेटा पैदा हुआ किसी के भी घर में। अब जब बेटा पैदा हुआ, उसका बाप उसकी परवरिश भी करता, खिलाता भी है, पिलाता भी है, लेकिन जैसी बालिग होता, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो खूब जानता कि ये मेरा बाप है और वो अल्लाह अल्लाह है। तो भैया ये बार बार ये तुम ही लोग समझाओगे अल्लाह को, तो ये कि अल्लाह अल्लाह और बंदा बंदा, बहुत जब से दुनिया अल्लाह ने बनाई है, लगभग जभी से सब जानते हैं अल्लाह को। कौन कह रहा कि कोई बराबरी कर लेगा? मैं खुद कहता हूँ, सारी तारीफ़ है अल्लाह की, अल्लाह के सिवा इबादत हराम किसी की भी। लोग जब भी जानते थे, लोग अब भी जानते, और मेरे रब की ही मर्ज़ी से सब कुछ होता। अब कभी पेट में दर्द हो जाता सरकार दो आलम को लेके आप लोगों के इल्म गैब कहाँ था जी? भाई अगर वो क़यामत तक का तुम्हें बता गए तो ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है? तुम में से कोई सा बता देना आज से कल की बात के कल क्या होने वाला, क्यों नहीं बताते तुम? सारी किताबें, हदीस और कुरान सारे पढ़ो, रात दिन पढ़ो, सारे एक जगह बैठ जाओ और बताओ कि ये होने वाला 10 दिन बाद, ये होने वाला 1 महीने बाद। मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक का बता गए, क़यामत के बाद तक का भी बता गए, दुनिया का भी बता गए, आखिरत का भी बता गए, और इल्म गैब क्या हो। अब मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो कहते ये मेरा इल्म गैब है, तो आपको उस पर रट लगानी चाहिए थी, नहीं है इल्म गैब, नहीं है इल्म गैब। भाई अल्लाह ने जितना इल्म गैब अता किया वो सरकार को था, किसी और को भैया क्यों नहीं है? तो अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग मकाम से और हर किसी को भी मामला से खाली नहीं रखा। नबियों की शान नबियों वाली, सहाबा की शान सहाबाओं वाली, अहले बैत की शान अहले बैत वाली, और नॉर्मल मेरे जैसे गुनहगार को भी कुछ ना कुछ उसने दिया। और उसका तो करम एहसान ये है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये हर सांस उसकी इजाज़त से आ रही है। उसने ये भी वक्त दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। कैसे उसका शुक्रिया अदा करूँ, नहीं कर सकता। अब बात आती है आगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कहूँ या मैं अपने लिए कहूँ, अल्लाह ताला कल आपको या मुझे औलाद अता करे, क्या कहेंगे आप? भाई करने वाली तो सब अल्लाह की ज़ात है, करने वाली सब अल्लाह की ज़ात है मेरे अजीज़, मगर वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, किसका कहलाया जाएगा? मोहम्मद अली मिर्ज़ा का या जाकिर निज़ामी का? तो अब ये थोड़ी अल्लाह के शिर्क कर दिया। भाई अल्लाह ने ज़रिया हमें बनाया, बेशक उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अभी देखिए हम बातें करते हैं, आप हो या मैं हूँ, अभी पुलिस उठा के बंद कर दे किसी मामले में, ठीक है, उस वक्त अल्लाह याद नहीं आना कि अल्लाह ही आएगा छुटाने को, तो छूटेंगे। वकील भी आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, सिफारिशों के फ़ोन भी जाएंगे, भैया बचा लो कैसे ही, तो वो शिरक वाली बात थोड़ी हो जाएगी इसमें। लेकिन अब आखिर में मैं बस आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को कुरान हदीस पे वो ना खींचा करें। जो कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि कुरान हदीस में नहीं है मगर वो हक़ हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हर रूह को पैदा करने के लिए, रिज़्क़ देने के लिए और मौत दे के बुलाने के लिए बरहक बिल्कुल कह दिया, वो सच है, हक़ है। मगर कुरान हदीस में थोड़ी लिख दिया कि किसके यहाँ कितनी बेटियाँ होंगी, कितने बेटे होंगे, कब पैदा होंगे, कब मरेंगे। अब आप भी हुए हैं पैदा, मैं भी हुआ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपके भी है, नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन होंगे, और नहीं है तो अल्लाह ताला दे। तो ये तो नहीं लिख दिया ना। तो हर चीज़ को कि कुरान हदीस से साबित करो।
कुरान हदीस से साबित करो। हर चीज़ को कुरान हदीस पे वो आप ना चला करें। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठीक है, मैं दिल से तो नहीं कह सकता, कभी भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप मर गए, लेकिन ठीक है आप हदीसों से साबित कर रहे हो मर गए, ठीक है, लेकिन क्या आप उन्हें अपने जैसे बशर मानते हैं? आप वो भी टॉपिक पकड़ लेते हैं कि आपने फरमाया है लोगों मैं आपकी तरह बशर हूँ, मगर आगे की बात पे भी तो आओ ना। आपने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी तरह हूँ और अहले बैत मेरी तरह हैं। अहले बैत को समझा कौन है? सरकार ने तो ये भी फरमाया कि अली आपके सिवा कोई मुझे जान ही ना सका, और मौला अली को सरकार जितना जानते थे कोई नहीं जानता। अब आप इसे भी कहोगे कुरान हदीस चलाओ। खैर, अब आ जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आता हूँ। अगर आम इंसान होते या खाली के मर गए चले गए अब कुछ नहीं है वहाँ मत जाओ, रोज़े पे मत जाओ, भैया जब आदमी मरेगा और ख़ब्र में पहले ही कोई तो कहता 3 सवाल होंगे, आप कहते हैं 4 या 5 होंगे। खैर मैं 3 ही ले लेता हूँ। मन रब्बे कुम, भाई तेरा रब कौन है? मन दीनो कुम, तेरा दीन कौन है? और आपके अकॉर्डिंग सूरत दिखा के कहा जाएगा कि मर्द कौन है। भैया अगर वही पहचान न हुई इन तीनों सवालों में से भी, ज़्यादा नहीं कहता मैं 4 या 5, 3 में से भी एक का जवाब न दिया आपके अकॉर्डिंग, जहन्नमी को जहन्नमी की खिड़की खोल कर हवा दिखा दी जाएगी कि तेरा ये रहा ठिकाना, और जन्नती को जन्नती की, तो जन्नत और जहन्नम का तो मामला यहीं से शुरू हो जाएगा अज़ाब का। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेगा कौन? उन्हें वो पहचानेगा जो दिल से मोहब्बत करता हो। रूह खुद आवाज़ दे देगी कि मेरे प्यारे नबी हैं। तो भैया उनकी मोहब्बत खाली ज़ुबान से नहीं, दिल में उनकी मोहब्बत होनी चाहिए। खुदा के बाद सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। आखिरी बात आपसे मेरा एक सवाल है, आपने किस्सा सुनाया था मेराज वाला, आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और सही मुस्लिम से आपने शायद उसमें वो बताया है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए, तो मैं इतना लंबा पूरा भी नहीं बता रहा, और इमामुल अंबिया जब आपको बनाया गया, सारे 1 लाख के करीब सारे नबी पैगंबरों को अल्लाह ने इकट्ठे कराए, तो आपने कहा कि वो मामला आलमे बरज़ख का था, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए जब जमा किए, सबको किसी को पता नहीं चला। ठीक है, चलो जो भी मामला था, मगर फिर उस पर एक बार गौर व फिक्र कर लें। आपने कहा कि नबियों से अल्लाह ने कहा कि जब तुम दुनिया में मौजूद रहो और मैं अपने पैगंबर अपने रसूल को भेजूं, दोबारा दोहरा रहा हूँ, उनकी हिदायत करना और उनकी मदद करना, अगर तुम्हारे सामने आ जाएं उनकी मदद करना। अब भैया अल्लाह ताला तो यहाँ भी नबियों से कह रहा अपने नबी के लिए कि उनकी मदद करना, ये आप ही ने पढ़ के सुनाया है और वो क्लिप भी हैगी मौजूद, पूरी दुनिया के सामने है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ भी नबियों से कह रहा उनकी नबी की मदद करना, जो माशाल्लाह नबियों के भी सरदार हैं, उनकी मदद कराने की बात कर रहा। ऐसे ही नादे अली में मौला अली के लिए अल्लाह ने कहा कि पुकारो अली को मदद के लिए, सारे रंजो गम मिट जाएंगे। आपको उस पर भी एतराज़ है, लेकिन मौला अली वाली नादे अली बात को तो वहीं छोड़ दो, आप टॉपिक को यहाँ आ जाइए जो आपने बताया है। कौन सी मदद की बात कर रहा था अल्लाह? नंबर 1। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि ये मेरा है ज़ाती या मैं कुछ कर रहा हूँ? एक पैगंबर का नाम किसी कुरान या हदीस में? कौन से अल्लाह के वली ने कहा कि ये मैं कर रहा हूँ और ये मेरा ज़ाती मामला? किसी वली ने नहीं कहा, किसी पैगंबर ने नहीं कहा। और अल्लाह ताला ने जहाँ भी औलिया अल्लाह का कलाम इलाही में जिक्र किया तो उनको जिक्र यही किया कि उन्हें न खौफ है न गम है। वो तुम्हारी नज़र में जौन से भी औलिया अल्लाह हो, मैं इस टॉपिक पे भी बहस नहीं करता। पूरे कुरान के अंदर दिखाओ कि औलिया अल्लाह को कहीं अल्लाह ने बुरा कहा हो, किसी हदीस में बुरा कहा हो, कुरान की किसी आयत में बुरा कहा हो, नहीं कहा। लेकिन ये अपने अपने हिसाब से दिमाग चल रहा। और आखिरी बात, अल्लाह माफ़ करे और एक बता दूं, मेरे हिसाब से तो शिर्क सबसे बड़ा कुछ लोग अब आलिमी कर रहे हैं भाई, जो मैं अपनी निजी राय से कह रहा हूँ। अब जैसे बात कोई किधर ही भी घुमा ले, वे प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। अदब करना किसे कहते हैं और अदब किसका किया जाता? अदब का मतलब है जिसकी इज्जत हो दिल में, उसका ही अदब किया जाता। ये मेरी पर्सनल राय है। जिसकी इज्जत ही नहीं है तो मैं उसका अदब ही नहीं करूँगा, और जिसकी इज्जत है तो मैं उसका अदब भी करूँगा। तो अदब और इज्जत दोनों एक मामले हैं। अब जो मेरा रब
इज्जत और जिल्लत का मालिक है। इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। क्या किसी में है दम जो मेरे रब की कोई बेइज्जती कर सके या उसे इज्जत दे सके? अब आप बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं, आलिमों की नया शोशा जोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला करते हैं। भैया ये कौन सा शिर्क कर रहे हो? सबसे बड़ा शिर्क तो यह हो रहा, इसे नहीं रोक रहे तुम। अब अगर बात करो तो कहते हैं अदबन कह देते हैं हम, दिल से तो मालूम है ना हमें कि हम अल्लाह एक ही है। तो अगर दूसरा कोई दिल से काम करे तो वो शिर्क कर रहा, जबकि उसके दिल में पता सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत हराम है, सिवाय अल्लाह के सारी तारीफ अल्लाह के लिए, तो उसके दिल का मामला नहीं चलेगा। अब आपने अदब में शिर्क कर दिया, कहते हैं, कहते ही दो हो गए या कितने ही सारे हो गए। दूसरी और एक बात, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह को जानते हो क्या तुम लोग, या किसी और ने जाना? अगर अदब करते तो वो ना करते, उन्होंने बेदबी की अल्लाह की, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। सारा कुरान ढूंढो, सारी हदीसें ढूंढो, लाओ सरकार दो आलम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह करते हैं, एक जगह साबित नहीं कर पाओगे आप। तो ये थोड़ी सी बातें हैं और कभी घूम फिर के आप पीछे चले जाते हो कि मदद उसके सिवा यूं नहीं, यार इन वलियों में कुछ होता तो यूं करते। जैसे आपने ही कहा मिर्जा जी, मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपसे रुजू हूँ, आपने कहा कि वो गौसे आजम में कुछ होता तो वो वीडियो डिलीट नहीं कराई आज तक। तो ये बात बहुत आगे तक चली जाएगी। कल को ये कहना कि करबला वालों में अगर कुछ होता तो उन्होंने तो रोक ली होती करबला को। अल्लाह माफ करे, कहने में डर थोड़ी लग रहा, आप नहीं कहोगे, कोई और कहने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्लीन चिट तो यजीद को भी देने वाले जिंदा हो गए ना। मुनकिर हर चीज के होते जा रहे हैं। अब जैसे आप मुनकिर हो गए औलिया इकराम के, खैर वो तुम्हारा मामला भाई, ठीक है, रहो, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। मैं इस बात पर आपके ऊपर कोई मुझे हक नहीं है कि मैं आपको सबक दूं, आप दुनिया को सबक देते हैं। दूसरा, रूमी फौजें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह माफ करे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठाए। क्यों उठाए जी? क्या उनके अंदर ये अल्लाह की तरफ से ताकत ना दी जा सके थी कि फौजें अंधी हो जाती, वो मर जाती? लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उठा लिए ऊपर, और जब उठा लिए तो उसकी भी वजह थी। उस दौर में, उस आलम में ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए अल्लाह ही ने कोई मौला अली जैसा पैदा नहीं किया था, जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इनाम, तोहफा। उनके भाई भी थे, उनके दामाद भी थे। तो सवाल ये है, इन बातों में ना उलझाया करें लोगों को, आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे भी बस ये आज ही रुजू हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है भैया, मुझे अल्लाह अल्लाह करनी है, और अल्लाह की जो भी अल्लाह मुझे तौफीक दे, इबादत हो जाए, जो उसकी तारीफ हैं बयां हो जाए, वो हो जाए, नमाज रोजे की पाबंदी हो जाए, हक हलाल से कमा के अपनी ज़िंदगी बसर कर जाऊं। और बस यही मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला ईमान पे मेरा खात्मा करे। और ज़ाती तौर पे मैंने कुछ आपको नहीं कहा भाई, बुरा लगा हो तो ये भी एक अल्लाह की रज़ाओं में से एक रज़ा का काम है भाई, मुझे माफ़ करिएगा अगर कोई दिल को बात, मेरा पर्सनल चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप खुल के वो काम करें जो अल्लाह ने वाकई रास्ता दिखाया है, अल्लाह के रसूल ने। मेरी आपसे विनती है, और मेरे लिए भी दुआएं करें आप कि अल्लाह की मैं रज़ा वाले काम करूं और ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।